अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शाम 7 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रोह अख नजर चंद खास खबरन पे। जम्मू कश्मीर मज महकमे मौसमियात पेशन गोई मुताबिक मौसमस मज तब्दीली कयान इलाकन मज वक्फ रूद पेन जारी कंगन इलाकस मज आब त्रट वसित इन सत रिहायशी मकानन तो गाड़ियन नुकसान। भारतीय जनता पार्टी तरफ जम्मू कश्मीर मज मैनिफेस्टो कमेटी तश्कील डॉक्टर निर्मल सिंह कमेटी हिंद चेयरमैन मुकर्रर। तो सुरनकोट के लोगों तरफ इंतजामिया खिलाफ नाराजगी हुंद इजहार कोठा बेला इलाकस मज कदल तमीर करने मुकामी लोगों इंतजामिया मांग। तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील। महकमे मौसमियात पेशन गोई मुताबिक ये रात पे जम्मू कश्मीर हिंदिस मौसमस मज तब्दीली वुचन आई यथ दौरान कयान इलाकन मज वक्फ रूद पेन जारी तत राज दौरान कंगन इलाकस मज आब त्रट वसित आमज यथ दौरान कयान रिहायशी मकान नुकसान वातनस अलाव कयान गाड़ियन त नुकसान सपुद ये जन अत दौरान श्रीनगर लिया वत कैसस वक्तस आमद रफ्त बापत बंद सपज ताहम मुकामी लोगों तो इंतजामिया तरफ आज सुबह मलबह तुलन कम शुरू करना आमज यम पत दोपहरन वत पे ट्रैफिक त बहाल करना आव। भारतीय जनता पार्टी तरफ ये मंशूर कमेटी तश्कील दिन आई यमुक चेयरमैन डॉक्टर निर्मल सिंह बनाने आव तत डॉक्टर निर्मल सिंह वोनमुत कमेटी तरफ यी प्रथ इलाकस मज गचित वर्करन तो लीडरन सहित सलाह मशवर करने यम पत मरकजी कयादतस तफसीली रिपोर्ट सोजने ये युद्ध जन जम्मू कश्मीर इंदन लोकन मुवाफिक पार्टी मंशूर तैयार करने की बनी है। उस कमेटी की हमने आगे सब डिवीजन की है। 7 हमने ग्रुप्स बनाए हैं जो अलग अलग जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में वो जाएंगे। कश्मीर में जाएंगे, रजौरी पुंछ में जाएंगे, ग्रुप पर जाएगा। ऐसे डोडा रजौरी जो है डोडा और रेस्टोरेंट डोडा में मैं खुद जाने वाला हूँ, मेरे साथी मेरे साथ जाएंगे। ऐसे कठुआ में, जम्मू जिला में, सांबा में, हर जगह उधमपुर वगैरह में सभी जगह जाएंगे। वहां के जो स्टेक होल्डर्स हैं उन स्टेक होल्डर्स से मिलेंगे, वहां के लोगों को हम जोड़ेंगे और एक एक्सटेंसिव उनसे फीडबैक लेंगे। वो एक बहुत बड़ा एक एक्सरसाइज है। और दूसरा हमने जो पहले जो किया है, चाहे वो केंद्र सरकार का के उपलब्धियां हैं, जब हम सरकार में थे हमने क्या किया, उन सभी को जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, जो हमारे मैनिफेस्टोज हैं, वो सभी को इकट्ठा करके वो एक एक्सरसाइज करेंगे। और हम जल्दी जो है हम जो है विदिन फोर्टनाइट हमारा मन है कि जो एक सोच है कि सारी चीजें आ जाएंगे और एक ड्राफ्ट बना के, और डेफिनेटली जम्मू कश्मीर जब हम ये ड्राफ्ट बनेगा, जो सुझाव आएंगे मैनिफेस्टो का जो भी शक्ल होगी वो केंद्र को भेजेंगे। केंद्र भी अपने तौर पर इस पर चर्चा करते हुए और केंद्र की मोहर लगेगी, उसके बाद ये हमारी जो एक्सरसाइज पूरी हो। देखिए, जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उपयुक्त समय में ये दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार के हालात हैं, जिस प्रकार के हालात रहे हैं, जिस कारण से ये स्टेट से यूटी बना था, वो एक स्ट्रेटेजिक मामला था। जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनके आधार पर ही ये जो है फैसला लिया गया था। और जब उपयुक्त समय आएगा स्टेटहुड दी जाएगी। ये तो प्रधानमंत्री जी के आश्वासन के बाद, और हम जो है ज्यादा नहीं कह सकते। हम पूरा विश्वास है कि जब ठीक समय आएगा, उपयुक्त समय आएगा, जम्मू कश्मीर के इंटरेस्ट में जब होगा, तो जो है यहाँ जो है स्टेटहुड मिल जाएगी। देखिए, लोकसभा में भी हमने देखा गुपकार बना, टूट फूट गया। फिर वो जो अलायंस बना उसमें भी टूट रही है। और तो वो था कि सिर्फ 5 कैंडिडेट्स के लिए और 5 के लिए करना था। उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि तीनों पारिवारिक पार्टियां हारी। चाहे वो इंदिरा गांधी नेहरू परिवार की पार्टियां थी, चाहे अब्दुल्ला परिवार थी, कि चाहे महबूबा मुफ्ती परिवार की थी। और उनका सफाया कर दिया, बलडोज कर दिया यहाँ के लोगों ने। और 2 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो है हारे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ये बदलता जम्मू कश्मीर है। चाहे वो अलायंस करें, एक तो वो करेंगे, उनके इतने इंटरेस्ट जो है क्लैश करते हैं, मुझे नहीं लगता वो करेंगे। यपर पार्टी हिंद यूटी सदर रविंदर रैनान वोनमुत भारतीय जनता पार्टी हिंस कोशिश प्रथ विज आम लूकन गछ राहत वातुन तो इन वालन असम्बली इंतखाबन हवाल यी त्युथ मंशूर तैयार करने यथ मज आम लूकन हिंद मफाद नजर तल थावने यन।
भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शन के संदर्भ में जो बनाया जाएगा वो बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट है। वो बीजेपी का जम्मू कश्मीर की आवाम को, जनता को, ये हमारी गारंटी है, हमारी कमिटमेंट है कि जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शंस के बाद जब यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, वो तमाम मसाइल जो जनता के हैं उन समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी करेगी। आज केंद्र में मोदी जी की सरकार है और जम्मू कश्मीर के विधानसभा के इलेक्शंस के बाद जब यहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो तमाम इश्यूज जो रोजमर्रा के विषय है, जो जनता जिन समस्याओं को लेकर हमेशा अपना पक्ष रखती आई है, उन सभी विषयों का समाधान सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। राजौरी मज आज कांग्रेस पार्टी तरफ मीटिंग साज कर आमुत यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये पार्टी मंशूरस तो इन वाले असम्बली इंतखाबन हवाले कथन दल दिन आव तक वर्करन वन आमुत तम गन पार्टी मंशूर घर घर वातनानस हवाले संजीद कदम तुलन युद्ध जन इन वाले इंतखाबन दौरान पार्टी उम्मीदवार कामयाब बनानस मज आसानी सपदे। देखिए, जो बातों का मैंने जिक्र किया, हर वर्ग ने, एम्प्लॉइज अपनी जगह तंग है, वो पेंशन स्कीम मांगता है, डेली वेजर, नीट वेज, कंट्रेक्चुअल, अडाक, कंसोलिडेटेड, और वो जितने भी लोग एकेडमिक में डिफरेंट किस्म के लोगों के सेक्शन की 10 साल में कोई सुनवाई नहीं हुई। जो अनएम्प्लॉयड इंजीनियर से 15,500 उनको ठेके लेते थे, उनको सरकार से कुछ नहीं लगा, उनको भी डिसबैंड कर दिया। इन्होंने लोगों को बेरोजगार बनाया कि ये घुटनों पे आ जाए, महंगाई, टैक्स, और लोगों को जमहूरी अधिकार नहीं देना चाहते। जो ही देखा कि अब चुनाव कराने पड़ेंगे शायद, तो उन्होंने जो रही कही पावर थी चीफ मिनिस्टर से एमएलए के पास, उन्होंने पिछले महीने आर्डर निकाला कि ये सारी ट्रांसफर, ये सारी पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। लोगों के साथ एक खिलवाड़ है, धोखा है, बेट्रेल है, और आप यूटी की पावर जो नहीं देना चाहते, बातें तो स्टेट की करते थे। सुप्रीम कोर्ट में आपने वादा किया, पार्लियामेंट के अंदर वादा किया, कैसे वादे हैं इनके? तो वो वादे जो है वो तो छोड़ दिए, ये स्टेट छोड़ के यूटी की पावर भी इख्तियार इन्हें छीने हैं। लेकिन जब चुनाव होगा, नुमाइंदे जीतेंगे, लड़ेंगे, एक जिसको जनता। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वफद ये जम्मू कश्मीर हुंद दौरे करन वोल साबिक मेंबर पार्लियामेंट तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर लीडर हसनैन मसूदियन अमे हवाले कत करान वोनमुत जम्मू कश्मीर हिंदन लूकन पतमो कईया वरियो पे असम्बली इंतखाबन हुंद इंतजार तो उम्मीद वन जम्मू कश्मीर मज असम्बली इंतखाब अमल मज अन्न। इंतखाबात का हमें 10 साल से इंतज़ार है और अभी पार्लियामेंट के इंतखाब हुए हैं बगैर किसी कोई वाक़ा कहीं पर हुए, बड़े अमन के साथ हुए, तो कोई अमर मान्य नहीं है। बस इंतखाबात जल्द से जल्द होने चाहिए और पहले ही टाइम फ्रेम दी हुई है सुप्रीम कोर्ट ने। और यहाँ पर भी योगा डे पर वज़ीर आज़म साहब ने वादा किया है कि फ़ौरन इंतखाबात होंगे और स्टेट हुड यहाँ का रिस्टोर हो जाएगा। तो सारे पस मंज़र में तो मुझे नहीं लगता कोई अमर मान्य है, कोई इसमें कोई है वजह कि इंतखाब नहीं होने चाहिए, बल्कि मैं समझता हूँ कि फ़ौरन ही यहाँ के दौर के फ़ौरन ही बाद एक टाइम फ्रेम का ऐलान करेगा। अब आप कहेंगे कि हम क्यों शकूक का इज़हार करते हैं, वो इसलिए कि बाकी 3 रियासतों में टाइम फ्रेम आप दे रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के बारे में जब बात आती है इंतखाबात की, आप एक टाइम फ्रेम नहीं देते हैं, आप एक आउटर डेट दे सकते हैं। तो एक बात यह है। दूसरी बात है कि बड़ी परेशानी वाली बात है, अगर वज़ीर आज़म ने योगा डे पर श्रीनगर में ये ऐलान किया कि स्टेटहुड मिलने वाला है और स्टेटहुड कुछ हफ्तों में या कुछ होने वाला फ़ौरन इंतखाबात से पहले हम चाहेंगे, तो क्या वजह है कि ऐसे इकदाम लिए जाते हैं जिसमें मरकूज़ की जाती है, सेंट्रलाइज किए जाते सारे जो पावर्स हैं एलजी में। एलजी को तो रहना नहीं है, जब स्टेट होगा तो यहाँ पर एक गवर्नर आ जाएंगे, गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होंगे। तो ये क्या बात है, देखिए यही परेशानी वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी तर्जमान मोहम्मद अल्ताफ ठाकरन अमे हवाले कत करान वोनमुत इंतखाब अमल मज अन्न ब्रो इलेक्शन कमीशन तरफ तमाम सूरत हाल साम हेन बापत ये दौर करने तो भारतीय जनता पार्टी इंतखाबन मज हिस्से निन बापत पूरे पॉइंट तैयार। देखिए, अभी भी हम मीडिया जो हाउसेज हैं उनसे ही सुन रहे हैं कि 8 और 10 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर के दौरे पे हैं। उम्मीद है कि वो 8 और 10 को आएंगे और ये एक अच्छा संकेत है जिसको हम कह सकते हैं कि इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से ही चाहती थी कि इलेक्शन ड्यू टाइम पे, और देश के प्रधानमंत्री ने श्रीनगर की सरजमीन से भी कहा कि असम्बली
الیکشنز ہوں گے اپنے وقت پہ ہوں گے، اور الیکشن کمشنر کا یہاں آنا یہ اس بات کو جتلاتا ہے کہ الیکشن پروسیس شروع ہو گئی ہے، اور ہم یہی امید کریں گے کہ وہ یہاں سے جا کے پی ڈی پی ترجمان محمد اقبال ترمبون الیکشن کمیشن کس دور سوال کات کران ونمت یہ دور کمیشن طرف وز کرنے تاہم ضرورت جموں کشیر مز اسمبلی انتخاب عمل مز ان یت زن عام لوکن راحت وات. دیکھیے آپ، یہ جو الیکشن کمیشن آف انڈیا کی میٹنگز ہیں یہ ایک روٹین کام ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے جموں کشمیر میں ان کی میٹنگز کو بھی اتنا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ مطلب نارمل سے زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. ادروائز یہ ایک روٹین کام ہوتا ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ الیکشن کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، مجھے ابھی بھی یقین نہیں ہے کہ الیکشن ہوگا جب تک کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا ایک پراپر نوٹیفیکیشن نہیں نکالے گا. آپ کو معلوم ہے الیکشنز تو کافی سالوں سے یہاں اوور ڈیو ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے، واضح اور جائز وجہ نہیں ہے کہ الیکشن نہ ہو سکتی. پی ڈی ایف چیئرمین حکیم محمد یاسین 5 اگست حوالہ کت کران وونمت 1987 پہ جموں کشیر ہندو لوکو طرف کئی دور وچمت تو آز تام جموں کشیر ہندین لوکن کان سوش کرنا آمت، بلکہ پریت وز تیت فیصلہ نن آمت یم سۭتۍ لوکن ہندین مشکلن مز اضافہ سپدن. دیکھیے 1947 سے لے کر آج تک جموں کشمیر کے لوگوں نے بہت دور دیکھے، بہت مشکلات بھی دیکھی، بہت مصائب بھی دیکھی، بہت سارے ایگریمنٹ بھی دیکھی، تغیر و تبدیل کے حالات بھی دیکھی. یہ بھی ایک بدقسمتی سے ہماری قسمت میں ایک ایپیسوڈ یہ بھی تھا، یہ بی جے پی کا ایجنڈا ہی تھا. ان کا قصور نہیں ہے، میں مانتا ہوں، کیونکہ ان کے پارٹی کا ایجنڈا میں یہ 50 سال سے تھا کہ آرٹیکل 370 کو ہٹانا ہے. مگر بدقسمتی یہ ہے نہ یہاں کی اسمبلی تھی، نہ یہاں کوئی ریپرزنٹیٹیو کریکٹر تھا، نہ یہاں کے لوگوں سے اس کے بارے میں رائے لی گئی. ہر ایک چیز میں افہام و تفہیم اور راستے ڈھونڈنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ہم سے زبردستی چھینا گیا. تواریخ میں یہ بھی لکھا جائے گا. جموں کشمیر اپنی پارٹی لیڈر ظفر اقبال مناسن 5 اگست حوالہ کت کران وونمت وری 2019 مز مرکزی سرکار طرف جموں کشیر حوالہ نن آمت فیصلہ ست اخ نو دور شروع سپدمت یم سۭتۍ عام لوکن راحت ووت. اور میں نے پہلی اینیورسری پہ بھی کہا تھا کہ یہ بات سچ ہے، تبدیلی آئی ہے، بدلاؤ آیا ہے. لیکن میں نے تب بھی کہا تھا، اب بھی یہی کہتا ہوں کہ اس بات پر بحث ہونی چاہیے کہ یہ تبدیلی مثبت ہے یا منفی ہے، پازیٹیو ہے یا نگیٹیو ہے. تو اگر آپ حکومت سے پوچھیں گے تو حکومت آپ سے کہے گی کہ یہاں سب ٹھیک ہی ٹھیک ہے. لیکن جب آپ لوگوں سے پوچھیں گے یا پولیٹیکل پارٹیز سے پوچھیں گے تو میرے خیال میں یہاں ایک بھی پولیٹیکل پارٹی آپ کو ایسی نہیں ملے گی، خاص کر جو ریجنل پارٹیز ہیں، یا ایک بھی پڑھا لکھا آدمی جب تک اس کی کوئی مجبوری نہ ہو آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ کوئی اچھی تبدیلی آئی ہے. تبدیلی اگر لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. وہ پہلے بھی لا اینڈ آرڈر جو 90 میں حالت تھی خراب، وہ بعد میں 96 میں نہیں تھی، تبھی الیکشن ہوئے. پھر 96 کے بعد حالات میں اور تبدیلی آئی. وہ اتار چڑھاؤ آتا ہے. لیکن اس کے علاوہ جہاں تک اقتصادی میدان کا تعلق ہے، لوگوں کے سیاسی حقوق کا تعلق ہے، تو جموں کشمیر کے عوام جو ہیں وہ اپنے آپ کو آج کے روز پہلے سے زیادہ ایلینیٹڈ فیل کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 5 اگست ان کی زندگی میں ایک تاریخ رات تھی جب ان کے حقوق. عوامی نیشنل کانفرنس پارٹی سینئر لیڈر مظفر حسین شاہن 5 اگست حوالہ کت کران وونمت یدوے مرکزی سرکار طرف دفعہ 370 ختم کرنے پتہ بڑی دعو کرنے تاہم زمینی صورتحال یہ لوگ رنگ رنگ مشکلن مز ہنا آمت. بہت خوشحالی ہے جموں کشمیر میں آپ کی چینل کے مادھیم سے اپنے بی جے پی کے دوستوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کشمیر سے. پچھلا جولائی جو ابھی گیا ہے اس میں 68 ہمارے بچے اور بچیوں نے چھلانگیں لگائی ہیں دریاؤں میں، پلوں سے. یہ حال ہے آپ کا یہاں پہ. سیوسائڈ 68 سیوسائڈز ان 1 month. یہ حال ہے جموں کشمیر کا. اور آپ کہتے ہیں آپ نے بہت بڑی توپ یہاں پہ ڈالی ہے اور 370 کو ہٹایا ہے. 370 کو آپ
जम्मू कश्मीर द्रमन शांगस अनंतनाग के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदि तिमन बिजली फीसस में इजाफा करना आव तो यह मामला कई फिर मुतलक महकम के जिम्मेदारन हिज नोटिस मज अन्ना आव ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन तिम मुश्किल मज हन आय मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मंग करना आमुत जे अत गरीब इलाकस कुन गस जोन दिन युन युत जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने यन। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस खान है, मैं यहीं बलद्रमन का रहने वाला हूँ सर। तो बीपीएल जुमरे से मैं सर आ रहा हूँ, आपके सामने मेरा राशन कार्ड सर 1040 रुपया मेरी एक महीने की बिल पे आ रही है। तो सर मेरे मतलब ऐसा इतना सोर्स मेरे तो पास तो है नहीं, न कोई मुलाजमत है, कोई बागीचा नहीं है, कोई बाग वगैरह नहीं है, थोड़ा छोटा सा माल रखा हुआ सर 1040 रुपया हमें बिल आ रही है। जो हमारे एडमिटेशन से इस वक्त मतलब जो यहाँ के हुक्मरान है तो हमारे हिंदुस्तान के हर गांव में शहर में जो बिजलियाँ पहुँची तो मुफ्त में फ्री में दे रहे हैं। तो हमारे अपनी ये खेती होकर हमें ही इतना बहुत महंगा दिया जा रहा है 1040 में सर। और 2 बत्तियाँ जलाते हैं सर। आप अगर वेरीफाई कर रहे हो सर, जो बिजली बिल है वो बहुत ज़्यादा आती है। यहाँ पे लोग जो भी हैं, जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं सोसाइटी में, गरीब तबका है यहाँ पे, तकरीबन महीने की आमदनी सबको 5-7 हज़ार से ऊपर किसी को नहीं है। अब उसमें आप बोलो बिजली बिल जब 1000, 1100, 1200 आएगी तो हम बाकी खर्चात जो हैं घर के उनको कैसे उठाएंगे जी। तो साहब हमारी यही अपील है गवर्नमेंट से कि जो बिजली बिल है उसमें थोड़ी कम किए जाए और हमें मान लो एक अच्छे से बोल रहा हूँ सर। जो हमारी जो बिजली की फीस है ये बहुत अरूज पर हो गई है, क्योंकि हम गरीब लोग हैं। हम वैक्यूम में जाते हैं, हम 4 महीने के लिए वाड़वन में चले जाते हैं, उसके बाद हम फिर वापस आते हैं तो हमें 1 या 2 बल्ब लगाए होते हैं जी। और इतना ख़ास हम इस्तेमाल लोग हम नहीं कर सकते। हम गरीब लोग हैं, मजदूरी भी है नहीं है, तो हम गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं। सुरनकोट के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे पोठा बेला इलाकस मज वरी 2014 मज सैलाब दौरान कदलस नुकसान सपुद तो अमे पत इंतजामिया इलाकस मज कदल तमीर करने कई फिर मांग करना आई ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन तो तलब इलमन सठा मुश्किल व्यतरन पेवान। मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत इलाकस मज कदल तमीर करने हवाले गसन संजीद कदम तुलने इन युत जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने इन। मेरा नाम मोहम्मद आतिफ है और ये जो हम इधर पीछे रहते हैं तो ये यहाँ का इधर बेला पोटे का ये पुल टूटा हुआ है। हम मोदी जी से हम अपील करते हैं, हम आप गवर्नमेंट से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पुल को वो बना ले, तो हम बच्चे यहाँ से स्कूल जाते हैं, हम बच्चों का भी ध्यान रखा जाए। तो देखती है और देखने के बाद उनके कमरे जूं तक नजरअंदाज कर देती है। और इस वक्त हमारा ये आपके चैनल से रब्ता करने का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारे मुतल्लिका जो डीसी साहब हैं, हमने उनकी माशाल्लाह बहुत तारीफ सुनी है। हमें यकीन है कि हमारे इस चैनल की आवाज़ को वो जरूर सुनेंगे और इस पर गौर व खोज करेंगे कि हमारी हर रोज़ की परेशानी, खासकर ये सहमन का महीना जो आगे बहुत का महीना आ रहा है, इसमें तो दरिया का हमारे बहुत सारा मसला होता है। टीवियों पर बच्चे देख के तूफानों के हालात वाक़यात इस वक्त बहुत सहमे हुए हैं। लिहाजा हमारी आपसे गुजारिश है कि इस चैनल की मदद से हमारी इस मामले की गौर फिक्र की जाए, हमारी परेशानी को समझा जाए। वैसे भी इत्फाक ज़्यादा बात है, हमारी बातें, हमारी डिमांडें बहुत। रास्ता भी यही है, हमारे स्कूल के बच्चे कलर कटल की 2 पंचायतें अप डाउन, हमारा भी यहीं से ही है। मगर जब कोई बीमार हो जाता है तो हमारे को ये आप सामने आप देख रहे हो, यहाँ से हमारे मरीज को उतारना बहुत मुश्किल है। नदी नाला चढ़ जाता है तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत होती है। ये सब करना धरना जो है ये पिछली सरकारों का है। अगर सही बात बोलें तो सब इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए। अब यही नहीं है, इससे पहले भी आगे भी एक पुल है, वहाँ भी कुछ भी नहीं है। ये तो इनके वार्ड की है, हमारा भी रास्ता यही है, मगर इससे पहले भी किसी सरकार ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। खाक बडगमिस मज ये क्रिकेट टूर्नामेंट साज कर आमुत ये अल पल 32 टीमों हिस्सों न्यू तज आज अत फाइनल मैच गिंदना आमुत ये दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर लीडर सैफुद्दीन भट्ट मेहमान खुसूसी सिंदरंग मौजूद रूद। टूर्नामेंट दौरान ये खिलाड़ियों तरफ बेहतरीन कारकर्दगी मुजाहरे करना आव। तज सैफुद्दीन भट्टन वोनमुत जिले के खिलाड़ियों मज भरपूर सलाहियत मौजूद, ताहम यह सलाहियत बरोकार अन्न जरूरत। ये जन मुकामी खिलाड़ियों तरफ मांग करना आई इलाकस मज गि गिंद द्रोकन बापत बुनियादी ढांचे मजबूत करने युन युत जन खिलाड़ियन मुश्किल व्यतरंग पेन। हमारे यहाँ मातम होगा और जश्न मनाने वाले कुछ दिनों के लिए जश्न मनाएं, तो इंशाअल्लाह रहमान उस जश्न का हम जवाब आने वाले असेंबली में दे देंगे। जब यहाँ इलेक्शन होंगे
तो उस जश्न का जवाब हम असेंबली में दे देंगे। उसका जवाब उनको अभी पार्लियामेंट इलेक्शन में मिला। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। उनका ये दावा पहले इससे ज्यादा था कि हम इनको सबक सिखाएंगे, कोई सीट यहाँ से नहीं लेंगे। तो वो खुद अपने गिरेबान में देखे कितनी सीटें ली उन्होंने पार्लियामेंट में। अल्लाह रहमान, मुझे उम्मीद है कि बहुत सारा कुछ किया है कुछ पिछले नुमाइंदों ने भी, मगर ये बहुत फार फ्लंग एरिया, बैकवर्ड एरिया, सारी खान साहब कानिश। ग्राउंड तो यहाँ पर है, एक बड़ा ग्राउंड है, ब्लॉक खाक का सबसे बड़ा ग्राउंड है इस इलाके का। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस ग्राउंड में पानी की किल्लत है, पानी का कोई इंतजाम नहीं है यहाँ, नंबर एक। नंबर दो, यहाँ बाथरूम की फैसिलिटी नहीं है। जैसे पूरी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट बोल रही है कि स्वच्छ भारत है, हमारा स्वच्छ भारत है, लेकिन अगर स्वच्छ भारत चल रहा है तो आज तक 2024 में भी यहाँ इस इतने बड़े ग्राउंड में बाथरूम की कोई फैसिलिटी नहीं है। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारी। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारा रकम इस ग्राउंड में खर्च किया गया है, जैसे दीवार बंदी हो गई इसकी, या यहाँ एक बिल्डिंग बनाई हुई है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ एक रखवाला होना चाहिए, एक चौकीदार होना चाहिए जो इस बिल्डिंग। तो नाजरीन, इसी बहुत कोशर खबरनामा दी इजाजत, खुदा सवाल।